इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज एक और नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम होगा एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर का सिंपल सा मतलब खेती बाड़ी करना है ना, और इरिगेशन का मतलब हुआ खेतों में पानी डालना। मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी इतना शानदार चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग आज से 1300, 1400, 1500 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है ताकि आपको ये पता चले कि आज से 1300, 1400, 1500 साल पहले किस प्रकार से खेती बाड़ी होता था, कैसे खेतों में पानी वगैरह डाला जाता था। जैसे आज क्या है, यदि आप आज का देखेंगे तो यदि आपको खेतों में पानी डालना हो तो सिंपल सा हम लोग मोटर लगाते हैं और पाइप के थ्रू पानी डाल देते हैं। हमारे पास आज ऐसा सिस्टम है, पाइप डालो, मतलब कि नीचे बोरिंग कराओ, खेत में जनरेटर लगाओ और पूरा का पूरा पानी अपने खेतों में दे दो पाइप से। आज बड़ा सिस्टम बढ़िया है, उतना समय नहीं लगता है और कम समय में सब कुछ हमारा हो जाता है। हाँ, लेकिन क्या लगता है आपको कि आज से 1000 साल पहले, 1400, 1500 साल पहले इतना अच्छा सिस्टम रहा होगा? नहीं, इतना अच्छा सिस्टम तो नहीं रहा होगा। दूसरा चीज बात करें खेती बाड़ी का, तो आज हम लोग बहुत सारे फसल उगाते हैं, जैसे चावल, दाल, गेहूं, सरसों, आलू, प्याज, धनिया, टमाटर, बहुत सारे चीजें हम लोग आज उगाते हैं। क्या आज से 1400, 1500 साल पहले भी इतना प्रकार की चीजें हम लोग उगाते होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब है सिंपल सा कि जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे साइंस में तरक्की हुआ, टेक्नोलॉजी हमारे पास आया, वैसे वैसे अलग अलग फसल का खेती भी करने लगे और खेतों में पानी डालने का जो तरीका है वो भी हमारा डेवलप होता चला गया। तो वही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले। आइए चलो पढ़ते इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वेर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। देखो, जब चोलाज का रूल हुआ करता था, बहुत बड़े साम्राज्य हमने पहले भी पढ़ रखा है कि हमारे इंडिया के बहुत बड़े एरिया तक चोलाज का रूल हुआ करता था। इन्होंने ना एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम किया है। क्या क्या वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि हमारे इंडिया में चोलाज ने बहुत लंबे समय तक रूल किया है। उन्होंने अपने एरिया में जहाँ जहाँ उन्होंने कंट्रोल किया था, जहाँ पे भी उनके एरिया में खेती बाड़ी होता होगा, वहाँ पे खेती को लेकर, सिंचाई को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया। देखो, एक बात ध्यान रखना है आपको, राजा का काम केवल राज करना नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। राजा का काम ऐसा नहीं होता कि सुबह हुआ, गद्दी पे बैठ गए और जिसको मन किया उसको सजा दे दिए, जिसको मन किया उसको फांसी पर लटका दिया, ऐसा नहीं। राजा का मतलब केवल इतना नहीं होता है। राजा को यह काम करना ही पड़ता है, सजा सुनाना, फांसी देना, ये सब करना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा भी राजा का काम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अपने राज्य में खेती कैसे होगा, इसका चिंता भी राजा करेगा। खेतों में पानी कैसे पहुंचेगा, इसका चिंता भी राजा करेगा। ऐसा कौन सा नहर बनवाए कि पानी का कोई दिक्कत ना हो, राजा इसके बारे में सोचेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि राजा का काम केवल राज करना नहीं होता, बल्कि समस्याओं को हल करना भी होता है। तो चोलाज के जितने भी राजा हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है एग्रीकल्चर को लेकर। एग्रीकल्चर को लेकर काम करने का मतलब है खेती बाड़ी कैसे बेहतर किया जाए, कैसे उसमें पानी अच्छे तरीके से डाला जाए ताकि अच्छे से फसल उपजे और हमारे राज्य में, हमारे इलाके में खाना का कभी कमी ना महसूस हो। तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बहुत सारे राजा आए, राज करके केवल चले गए, उन्होंने कभी लोगों के बारे में नहीं सोचा। अच्छा एक बात बताओ, राजा है, क्या उसको कभी अनाज का, पानी का कमी हो सकता है? उसके घर में केवल नहीं हो सकता। अरे वो राजा है, जहां से चाहेगा वहां से अनाज उठा के लेके आ जाएगा, वो जहां से चाहेगा वहां से पानी वो लेके आ जाएगा। लेकिन समस्या किसको होता है बताओ? आम आदमी को होता है। तो आम आदमी के बारे में सोचने का काम किसका है? राजा का काम है। और इसको सबसे ज्यादा इस चीज के बारे में सोचा किस राजा ने है? चोलाज के राजा ने समझा है। मतलब कि जो चोलाज किंगडम के राजा थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया खेती बाड़ी को लेकर। क्या क्या किया है उसको हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। द कावेरी रिवर branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal। आपने एक नदी का नाम सुना होगा, कावेरी नदी, बहुत फेमस नदी है। ये कावेरी नदी हमारे इंडिया से निकल के बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। चोलाज के राजा ने क्या क्या पता है आपको? चोलाज के राजा ने ये सोचा कि यार सारा का सारा कावेरी का नदी का पानी आखिरकार जाके समुद्र में ही मिलना है, तो क्यों ना कावेरी नदी का रास्ता अलग अलग जगह पे डाइवर्ट कर दिया जाए।
जैसे मान लीजिए कावेरी नदी बिल्कुल सीधे आती है तो उसके अलग अलग चैनल बना दिए जाए, एक रास्ता ईस्ट की ओर खोल दिया जाए, एक रास्ता वेस्ट की ओर, एक नॉर्थ एक साउथ की ओर रास्ता खोल दिया जाए उसी नदी का पानी, ताकि एक ही नदी का पानी चारों डायरेक्शन में फैल जाए। इन्होंने ऐसा किया। इनको लगा, चोलाच के राजा को लगा कि यार सारा का सारा पानी कावेरी का बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाना समुद्र में, उसका कोई फायदा है क्या? गंगा मतलब नदी में पानी आया बहा और जाके समुद्र में मिल गया, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा अपने राज्य में करवाया कि जितने भी कावेरी नदी के पानी हमारे राज्य से गुजरते हैं, जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ वहाँ इसका चैनल डाइवर्ट कर दो। चैनल का मतलब होगा कि वहाँ एक रास्ता ओपन कर दो ताकि उस रास्ते में भी नदी का पानी पहुँच सके और उस इलाके में जितने भी खेत होंगे सभी को पानी इसलिए मिल जाएगा। बताओ ये अच्छा काम है कि खराब काम है? बिल्कुल अच्छा काम है। आप यहाँ छोड़ो ना, हमारे आप बिहार का एग्जाम्पल लो, बिहार में गंगा नदी बहती है, आपको पता है? क्या लगता है आपको कि क्या बिहार में गंगा नदी सीधे यूपी से उत्तराखंड तरफ से आती है और सीधे आगे बढ़ जाती है? नहीं, बिहार में भी गंगा नदी का बहुत सारा चैनल बटा हुआ है। उस चैनल के माध्यम से हमारे बिहार में अच्छा खासा खेती हो पा रहा है। यदि आप उस चैनल को हटा देंगे, आप यकीन मारो बिहार में भुखमरी आ जाएगा। मतलब कि बिहार का सबसे बड़ा नदी कौन सा? गंगा जी, गंगा नदी। इसका चैनल यानी कि गंगा नदी को डाइवर्ट बहुत सारे रास्ते में किया गया है। फिर उस सारे रास्ते को बंद करके सीधा गंगा जी का पानी आएगा और सीधा आगे बढ़ जाएगा बंगाल की ओर। तो आप यकीन मानो बिहार में खेती करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम लोग आज इतना आगे क्यों है खेती में? इसलिए है क्योंकि हमारे पास गंगा नदी का अलग अलग चैनल बटा हुआ है, जो कि सीधा तो आती है लेकिन उसके रास्ते को हम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया अलग अलग इलाके में, तो वहां पे खेती आज अच्छी तरीके से होता है ना। ये इन्होंने किया था। तो इन्होंने कावेरी नदी के अलग अलग ब्रांचेज खोल दिए, जिससे कावेरी नदी का पानी वहां भी पहुंच पाया जहां पे पहुंचता नहीं था पहले, वहां पे खेती होने लगा। अच्छा बात है ना। आगे, दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली डिपोजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। अब देखो एक बात आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो सुनिए ध्यान से। जब भी कोई नदी बहती है ना तो अपने साथ वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी लेके चलती है, उसको हम लोग फर्टाइल सॉइल कहते हैं। जैसे हमारा गंगा नदी, क्या लगता है आपको गंगा नदी केवल पानी लेके बहती है? नहीं, इस पानी के साथ बहुत सारा उपजाऊपन वाला मिट्टी भी आता है ना। तो चोलाच के राजाओं ने जब कावेरी नदी के अलग अलग ब्रांचेस खोले तो अलग अलग इलाके में केवल पानी नहीं पहुंचा, बल्कि अलग अलग इलाके में पानी के साथ साथ अच्छा मिट्टी भी पहुंचा। इससे क्या हुआ, वहां का जो फर्टिलिटी है, वहां का जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब वहां पे खेती बाड़ी और अच्छी तरीके से होने लग गया। ठीक है, आगे, वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। कहने का मतलब सिंपल सा है कि कावेरी नदी का चैनल जहां जहां डाइवर्ट किया गया, जहां जहां कावेरी नदी का पानी पहुंचा, वहां वहां खेती बाड़ी बहुत अच्छी तरीके से होने लगा। और सबसे ज़्यादा उस समय पे खेती किसी चीज़ का होता था तो वो चावल का होता था। तो चावल का खेती और बढ़ गया, है ना। सिंपल है। आगे, अगला इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि चावल का, और एक बात ध्यान रखिएगा उस समय पे सबसे ज़्यादा लोग क्या खाते थे? चावल वगैरह ही खाते थे। चावल का कभी कोई कमी उस समय पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पहला बात तो जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी पहुँच गया कावेरी नदी का। दूसरा, जहाँ पे मिट्टी उपजाऊपन नहीं था वहाँ पे उपजाऊ वाला मिट्टी पहुँच गया। किसके थ्रू? पानी के थ्रू बहते बहते पहुँच गया, है ना। तो वहाँ पे अच्छी तरीके से चावल का खेती होने लगा। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज। चोलाच के राजाओं ने और भी अच्छे से काम किए हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, आज से 1400, 1500, 1300 साल पहले हमारे इंडिया में जंगलों का कभी कोई कमी नहीं था, बहुत सारा जंगल था। तो राजाओं ने बोला ना कि यार ये जंगल बेकार का है, इस जंगल से हमको कुछ मिलता है नहीं, तो क्या करो, कुछ इलाका मतलब कुछ दूर तक जंगल को काट दो, और जंगल को काटने के बाद वहाँ पे क्या शुरू कर दो? खेती बाड़ी चालू कर दो। आज के नज़रिए से आप देखोगे ना तो जंगल को काटना गलत बात है आज के नज़रिए से। क्यों? क्योंकि आज जनसंख्या हमारा क्या है? ज़्यादा है और जंगल कम है, तो आज जंगल को बचाना चाहिए। लेकिन क्या उस समय पे जो उन्होंने किया वो ठीक किया या गलत किया? बताओ। ठीक किया। क्यों ठीक किया? क्योंकि उस समय पे जंगल हमारे पास बहुत ज़्यादा था, लोग कम थे, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा था। तो उस समय पे जंगल काटना कोई बड़ी बात, कोई गलत बात
नहीं है, तो उन्होंने जंगल कटवाया और खेती बाड़ी करवाया। हाँ, पहले फैक्ट्री भी नहीं था। आज क्या है, देखो आज ना समस्या बहुत बदल चुका है। आज क्या है, लोग ज़्यादा हैं, पेड़ कम है, तो ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगा, पहला बात। दूसरा बात, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गाड़ी घोड़ा देखो ना कितना सारा है। तो आज के ज़माने में जब आप पेड़ काटोगे तो गलत है, जंगल काटोगे गलत है, लेकिन उस समय पे जंगल काटा गया तो कुछ गलत नहीं था, क्योंकि जंगल का कमी ही नहीं था हमारे पास, जंगल बहुत थे और लोग भी हमारे पास कम थे। तो जितना ऑक्सीजन चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन हम लोगों को उस समय पे मिल रहा था। तो राजाओं ने बोला कि यार जंगल हमारे पास बहुत ज़्यादा है, खाली ज़मीन हमारे पास कम है, तो एक काम करो, जंगल को काटो और उस जंगल को काटने के बाद क्या करोगे, उस जंगल पे खेती कर देना, है ना। चावल उगाओ, लोगों ने उगाया और अच्छे तरीके से उगाया, वहाँ पे कभी किसी प्रकार का कमी नहीं हुआ, है ना। आगे, और जो ज़मीन लेवल में नहीं था, मतलब जो ज़मीन ऊबड़ खाबड़ था, उस ज़मीन को लेवल करवाया गया। देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी आप ऊबड़ खाबड़ वाले ज़मीन में खेती अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। ज़मीन मतलब किस प्रकार के ज़मीन में खेती अच्छा होता है, ऐसे ज़मीन में जो ज़मीन प्लेन होता है, प्लेन मतलब कहीं पे ऊंचा नहीं कहीं पे नीचा नहीं, जो प्लेन ज़मीन होता है वहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे तरीके से होता है। तो चोलाज के राजाओं ने बोला जंगल को काटो, खेती करो, और जहाँ पे ज़मीन ऊपर खाबड़ है उसको हटा के, उसको लेवल करके, प्लेन बना के उसके ऊपर भी खेती चालू कर दो। तो अच्छा काम किया इन लोगों ने एग्रीकल्चर को लेकर। आगे, इन द डेल्टा रीजन एम्बार्कमेंट्स had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields। देखो इतना पे कितना अच्छा काम किया इन लोगों ने, जहाँ से बाढ़ आने का संभावना था वहाँ पे इन लोगों ने बांध बना दिया। हम लोग भी करते हैं, बिहार में तो और स्पेशली होता है हमारे, जैसे अभी तो जुलाई का महीना है, अगस्त सितंबर में आप देखना बिहार में बाढ़ आएगा, भयंकर आना भी चालू हो गया होगा, गंगा जी का जो पानी है उसका लेवल बढ़ना चालू हो गया होगा, हो गया है, बिल्कुल हो गया है। तो जहाँ जहाँ से बाढ़ आने का संभावना होता है, मतलब कि जिस जिस इलाके से पानी का फ्लो ज़्यादा होने वाला होता है, वहाँ पे इन्होंने क्या करवाया, इम्बार्कमेंट बना दिया। इम्बार्कमेंट का मतलब होता है बांध बनवा दिया, और बांध से क्या होता है, पानी नहीं आ पाता है, बाढ़ से आप बच जाओगे। तो बताओ इन्होंने अच्छा काम किया या गलत काम किया? अच्छा काम किया भाई। जहाँ पे बाढ़ आने की वजह से पूरा का पूरा इलाका डूब जाता था, पूरा का पूरा जानवर बह जाते थे, लोगों का घर परिवार सब बह जाता था, वहाँ पे राजाओं ने क्या करवा दिया, बांध बनवा दिया। बोला, राजाओं ने बोला कि यार बांध बनवाओ। क्यों बनवाओ बांध? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा बाढ़ का पानी आता है और हमारे लोगों को नुकसान होता है। तो बाढ़ मतलब पूरा बाढ़ से बचने के लिए, फ्लड से बचने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा बांध बनवा दिया। वही लिखा हुआ है कि इन द डेल्टा रीजन एम्बार्कमेंट्स हैड टू बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग, मतलब जहाँ से बाढ़ आने का संभावना होता है, जहाँ से पानी बहुत ज़्यादा आ सकता है, वहाँ पे इन लोगों ने बांध बनवा दिया, पानी नहीं आ पाएगा, फिर लोग सुरक्षित रहेंगे। एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स, और कैनल बनवाया गया। कैनल समझते हैं हम लोग क्या होता है, नहर, हाँ मतलब छोटा सा रास्ता होता है, नाला टाइप, उस प्रकार का इन लोगों ने बनाया। कैनल मतलब नाला समझ लीजिए सिंपल सा, लेकिन वो नाला नहीं जिससे कचरा बहता हो, नहीं, ये नाला पानी वाला नाला है। हालांकि कैनल का मतलब नहर होता है, लेकिन कैसा नहर, नाला टाइप। तो जहाँ जहाँ खेत था वहाँ वहाँ नहर बनवा के, कैनल बनवा के पानी पहुँचाया गया। देखो इतना सारा एफर्ट राजा क्यों लगा रहा है, इसलिए लगा रहा है ताकि हमारे राज्य में कभी अनाज वगैरह का कभी कोई कमी ना हो। इसीलिए हमने आपको कहा था कि राजा का काम केवल रूल करना नहीं होता है ना, राजा का काम लोगों का भलाई भी देखना होता है। तो इन लोगों ने लोगों के भलाई के लिए, एग्रीकल्चर के भलाई के लिए इतना कुछ किया, है ना। पहला तो कावेरी का नदी का पानी जो था वो सीधे बे ऑफ बंगाल में चल जा रहा था, उसको अलग अलग चैनल में डिवाइड करके खेतों तक पानी पहुंचाया, और खेतों में भी पानी कैसे पहुंचाया, कैनल बनवा के, नहर बनवा के, नहर बनाया और उसी से गंगा जी का पानी वहाँ खेतों में पहुँच गया, सिंपल है। उसके बाद और क्या किया इन्होंने, जहाँ जहाँ से बाढ़ आने का संभावना होता था वहाँ पे बांध बनवा दिया, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से रह सके और खेती बाड़ी अपना जारी कंटिन्यू कर सके। अच्छा काम कर रहा राजा, बिल्कुल अच्छा काम है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद है, इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। आज भी हम लोग एक साल में 2-3 प्रकार के फसल उगा लेते हैं, खास करके उस वाले इलाके में जहाँ पे बाढ़ नहीं आता है। जैसे आप बिहार का ऐसा कुछ जिला देखेंगे ना, जैसे बिहार का कुछ जिला, फॉर एग्जांपल आप ले लो भागलपुर ले लो, भागलपुर के बाद आप मुंगेर ले लो, मुंगेर के बाद आप
बेगूसराय ले लीजिए, बेगूसराय के बाद आप फिर से एक दो और एग्जाम्पल यदि हम लोग ले तो सारण ले लो। ये सब कुछ ऐसे ज़िले हैं बिहार के जहाँ पे साल भर खेती नहीं होता है, साल में मात्र एक बार खेती होता है। बताओ क्यों? क्योंकि बाढ़ आ जाता है वहाँ पे, समझ रहे बात। लेकिन जहाँ पे बाढ़ नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल मधेपुरा ले लो आप, फिर से अररिया हो गया, थोड़ा सा और बात करें हम लोग तो नीचे आप आ जाओ, गया हो गया, नालंदा हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया। ये सब ऐसा जिला है हमारे बिहार, और भी है, ये तो बस कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। क्यों नहीं पहुँच पाता? क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी नहीं जाती है, वहाँ पे है ही नहीं, उस जिला से नहीं गुजरती है, सिंपल बात है। तो जहाँ पे बाढ़ कम आता है वहाँ पे साल में कम से कम 2-3 बार खेती हो जाता है। मतलब जहाँ पे बाढ़ नहीं आता है वहाँ पे साल में 2-3 बार खेती तो हो ही जाता है। लेकिन जहाँ पे बाढ़ आता है वहाँ पे एक ही बार खेती हो पाता है, दूसरा बार करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ का बात करें हम लोग, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लगभग एक साल में 2 बार फसल उगा लिया जाता था। सोचो, इन मैनी एरिया 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। एक साल में 2 बार फसल, यानी कि एक बार फसल लगाया, पका, काटा, फिर दूसरा फसल लगाएगा, पकेगा और फिर उसको काट लेगा। यानी कि एक साल में कितने बार फसल लगाए जाते थे? लगभग 2 बार तो लगभग लगा ही देते थे, है ना। अच्छा, आज के ज़माने में जब आप देखोगे, आज के दिन में बात करें, आज के ज़माने में खास करके जहाँ पे बाढ़ वगैरह नहीं आता है वहाँ पे ना आप आज एक साल में 3-4 फसल लगा लेते हैं। सही बात है, ये टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे हमारे पास आज ऐसे ऐसे मशीन हैं, ऐसे ऐसे खाद हैं जिसका आप इस्तेमाल करके एक साल में 3-4 फसल उगा लेते हैं, है ना। और वो भी फसल छोटा छोटा, बड़ा बड़ा नहीं। जैसे आप मकई नहीं कर सकते हैं, धान नहीं कर सकते हैं, गेहूं नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। फिर क्या कर सकते हैं आप? लहसुन, प्याज, आलू, अदरक, है ना, फिर से मिर्ची, फिर से धनिया, ये सब का ऐसा ऐसा खेती है जिसको कि आप साल में 3-4 बार भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब जल्दी से पक जाता है और जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ पे बाढ़ नहीं आता है वहाँ पे आप 3-4 प्रकार का खेती आज कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के मशीन, खाद वगैरह का इस्तेमाल करके। लेकिन आज से 1400-1500 साल पहले तो हमारे पास कोई खाद नहीं था, कोई मशीन नहीं था। उसके बावजूद हम लोग साल में कम से कम 2 प्रकार का खेती तो कर ही लेते थे, यानी कि 2 बार खेती कर लेते थे। ठीक है, आगे। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वेर यूज्ड फॉर इरिगेशन। बहुत सारे तौर तरीके अपनाए जाते थे खेतों में पानी पहुंचाने के लिए। देखो, खेतों में केवल फसल लगा देना बड़ी बात नहीं है, अरे भाई उसको पानी भी पहुंचाना होता है। पानी नहीं पहुंचाएंगे तो सारा फसल लगाया हुआ आपका बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत सारे तौर तरीके थे खेतों में पानी पहुंचाने के। क्या क्या तरीका था खेतों में पानी पहुंचाने का? पहला तरीका हम लोगों ने पढ़ा ना, नदी के पानी को डाइवर्ट कर देता था और नहर बना के, नाला बना के खेतों तक पहुंचाया जाता था। ये पहला तरीका हो गया खेतों में पानी डालने का। दूसरा क्या था? देखो, इन सम एरियाज वेल्स वेयर डग। कुछ जगहों पर कुआं खोदा जाता था और बाल्टी बाल्टी कुआं का पानी निकालना था और फिर उसको खेतों में डालना होता था। तो सोचो कितना टाइम लगता होगा। जैसे आज आप यदि 10 बीघा ज़मीन करते हैं खेती, यानी कि यदि आप आज 10 बीघा ज़मीन पे खेती करते हैं तो 10 बीघा ज़मीन पे खेती, मतलब 10 बीघा ज़मीन पे पानी डालना कोई बड़ा बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जनरेटर मतलब सिंपल से मोटर चालू करो, जनरेटर ऑन करो, पाइप से पानी दे दो। लेकिन उस समय पे कुआं खोद के बाल्टी से निकालो पानी, फिर जाके खेतों में पानी दो। सोचो कितना डिफिकल्ट रहा होगा। 10 बीघा बहुत बड़ा ज़मीन होता है, तो इतना डिफिकल्ट उस समय पे होता था। तो पहला तरीका खेत में पानी डालने का क्या था? नदी के पानी को डाइवर्ट कर देना। दूसरा, कुआं खोद के पानी डालना खेतों में। आगे क्या था? देखो, इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वेर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। बहुत सारे जगहों पर टैंक बनाया जाता था। टैंक, हाँ, बहुत बड़े बड़े टंकी। वो भी टंकी कौन सा? छत पर रखने वाला नहीं, जमीन के नीचे खोदा जाता था। यानी कि जमीन को गड्ढा करके उसको टंकी के रूप में बना के वहां पे बरसात का पानी इकट्ठा करना होता था। हाँ, एक तरीके से कुआं हो गया, लेकिन कुआं नहीं कह सकते उसको, कुआं बहुत गहरा होता है और ये जो टंकी होता था वो उतना गहरा नहीं होता था।
हाँ 10 फीट 15 फीट हो गया, बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुआं यदि आप देखोगे, हाँ टंकी स्विमिंग पूल जैसा, लेकिन कुआं तो बहुत गहरा होता है ना। तो पहला पानी पहुंचाने का तरीका होता था नदी के पानी को डाइवर्ट कर देना, जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़ा ना कावेरी वाला पानी। दूसरा कुआं खोद के पानी को इकट्ठा करना और खेतों में डालना। और तीसरा टैंक यानी कि टंकी बना के, टंकी वो भी जमीन के अंदर खोद के, जमीन को खोद के टंकी बनाना और उसमें बरसात के पानी को इकट्ठा करना। और जब जब जरूरत पड़ता था खेतों में, उसको फिर वहां से निकाल के खेतों में पानी डाल देते थे, है ना। सिंपल। आगे, most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities। तो बहुत सारे राजा और राजा के प्रजा यानी कि राजा के राज्य में जो भी लोग रहते थे, वो लोग खेतों में पानी डालने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल करते थे। क्या राजा करते थे? नहीं, राजा करवाते थे, है ना। जैसे मान लीजिए हाँ कहीं पर कुआं नहीं है तो राजा कुआं खुदवा देगा, कहीं पे टंकी नहीं है तो 20-30 टंकी खुदवा देगा राजा, है ना। कहीं पे नदी का पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो नदी का पानी डाइवर्ट करवा देगा राजा अपने लेबर को लगा के। सिंपल। तो इस तरीके से उस समय पे खेती बाड़ी और खेतों में पानी डालने का तरीका होता था। तो कोई पूछे बताओ कि उस समय पे खेतों में पानी डालने का 3-4 तरीका बताओ क्या था। तो पहला बताना है कि नदी के पानी को डाइवर्ट कर देते थे, नदी नाला बना के, मतलब कि नदी के पानी को डाइवर्ट करके नाला जैसा बना के उसको डाइवर्ट करके खेतों में पानी पहुंचा देते थे। पहला तरीका ये था। दूसरा कुआं खोद के पानी को निकालते थे और खेतों में डालते थे। तीसरा टंकी बना के, है ना। ये सब चीज़ था। ये हो गया हमारा 3-4 तरीका जिसके थ्रू लोग पहले खेतों में पानी डालते थे और अपना खेती बाड़ी जारी रखते थे, कंटिन्यू रखते थे। बस ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया बात? चलिए, तो खेतों में पानी डालना, खेती बाड़ी करना, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब समझेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, मतलब कि पूरे के पूरे एम्पायर में किस तरीके से शासन चलाया जाता था। शासन मतलब किस तरीके से रूल किया जाता था, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।